टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ करोगे या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करोगे, ऑलमोस्ट सेम ही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको डिफरेंस पता है, लेकिन ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही बनेंगे। पहला है आपका व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है हमें तब का ग्राफ बनाना है। हमारा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम और वाई वाला रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस लिख देना, डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट लिख देना। ओके, अब देखिए 2 बजे भी आप मान लो कहीं किसी पॉइंट पे हैं, 4 किलोमीटर दूर है अपने घर से। 3 बजे भी आप 4 किलोमीटर दूर हैं। 4 बजे भी आप 4 किलोमीटर दूर हैं, यानी आप कार में हैं और आपकी कार मूव नहीं कर रही, रेस्ट पे है, रुकी हुई है। तो अगर जब टाइम बनाओगे, चाहे 2 बजे भी वही पोजीशन, 3 बजे भी वही पोजीशन, 4 बजे भी वही पोजीशन, तो ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। तो क्या होगा? When the body is at rest means the position of the body does not change with time. Position of the body does not change with time. So in this case we have a क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैथ्स में ये पैरेलल का साइन होता है। ओके, हो गया क्लियर? इस केस में आपकी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। यही डिफरेंस आएगा। इसमें क्या होगा? चल ही नहीं रही वो, रेस्ट पे है ना, तो स्पीड भी क्या है? 0। ओके, आगे आएगा स्पीड कैसे निकालते हैं, इसमें वो इंपॉर्टेंट है, तो वो स्लोप होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो पहला आ गया। दूसरा क्या है? व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपका क्या है? व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या मतलब है? जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर आप गैप एक सेम ले रहे हो, जैसे मैंने एक टेबल ली, मैं ले रही हूं गैप, जैसे ये टाइम आ गया और ये डिस्टेंस आ गया। पहले 1 घंटे में 9 से 10 बजे तक 1 आवर हो गया, उसमें बॉडी चली 10 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1 घंटे में, तो 1 और 1 मिला के 2 घंटे हो गए। पहले हमने 9 to 10 टाइम लिया, तो अब 10 से 11 ले लेते हैं। उसमें फिर वो 10 किलोमीटर चली, तो नेक्स्ट 2 घंटे में कितनी चली वो? 20। फिर 11 से 12 में वो 10 किलोमीटर चली, तो कितना चली? 30। तो यानी 1, 10, 2, 20। अगर मैं ये 10, 10 लूं और ये 1, 2, 3 लूं, तो ये मेरा ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम मेरा आर में है, ये डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में है। पहले 1 घंटे का, पहले 2 घंटे का, फिर 3 घंटे का, तो 1-1 घंटे में तो वो 10-10, 10-10 किलोमीटर चल रही है। मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये आपका आ गया बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड। ये आपको पेपर में आ सकता है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्पीड। अब देखो इसी ग्राफ को मैं अपने उसमें कन्वर्ट कर देती हूं। 1, 2, 3। देखो जो स्पीड होती है वो होती है स्लोप ऑफ लाइन। ये जो लाइन है आपका, ओके, जो है स्लोप ऑफ लाइन। एक्चुअली वैसे आप स्पीड का जो मैथ्स में फॉर्मूला लेते हो वो क्या लेते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब ये फिजिक्स है तो स्लोप। स्लोप में क्या होगा? मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेती हूं। 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए लाइन पे ए बी। अब इसको मैं इनके नीचे में राइट एंगल ट्राइंगल बना लूंगी। अब जो स्लोप होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है? बी। ये पूरी लाइन कितनी है? 20 - 10 कितना आ गया? 10। और ये कितना है? ये AC कितना है? 2 - 1, यही है ना? तो ये कितना आया? 1। तो आपकी स्पीड आ गई 10। डिस्टेंस था किलोमीटर में, टाइम था आर में, 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर चल रही है, फिर नेक्स्ट
1 घंटे में वो 5 किलोमीटर हो गई, 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो इस हिसाब से जब ट्रैफिक होगा तो अनइक्वल स्पीड हो जाती है, अनइक्वल हो जाता है ना स्पीड भी अलग अलग टाइम आर के लिए। तो इसमें आपका ग्राफ आता है इज अ कर्व। ओके, ग्राफ क्या होता है? इज अ कर्व, और ऐसे आपने बना देना है, बस इसका यही है। तो आपको ये ग्राफ देके भी पूछा जा सकता है ये किस कंडीशन पे है, या कंडीशन देके कहा जा सकता है ग्राफ बनाओ, या न्यूमेरिकल आ सकता है। बस इसमें यहां ध्यान रखना, अगर यहां डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे स्पीड की जगह क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। बस अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चाहे स्पीड लिख लेना यहां, चाहे वेलोसिटी लिख लेना। ये आपका वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टाइम। हम पहला केस ले रहे हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, 9 बजे भी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 10 बजे भी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 11 बजे भी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। तो क्या आएगा ग्राफ? अगेन जैसे उसमें हमने किया था, ग्राफ जो आपका आएगा वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम निकालते थे स्पीड, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम निकालते हैं एक्सीलरेशन। और इस केस में हमारी एक्सीलरेशन होगी 0, क्योंकि यहां स्लोप 0 है। और अगर आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी लाओ, v माइनस यू अपॉन टी, इनिशियल भी सेम है, फाइनल भी सेम है, तो v माइनस यू 0 हो गया, तो आपकी एक्सीलरेशन आ गई 0। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट केस है व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इसका क्या मतलब है? व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, डिस्टेंस टाइम में जो टाइम है वो इक्वल अमाउंट पे चेंज हो रहा था। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 10 किलोमीटर ही आ रहा था, बढ़ता जा रहा था ना 10 किलोमीटर में। पहले वाले में 10 लिया था आर में, सेकंड वाले में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 10 बढ़ रहा था ना। अब यहां पे सेम केस होगा वेलोसिटी के साथ, डिस्टेंस नहीं वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे पहले 1 घंटे में वेलोसिटी 10 किलोमीटर थी, दूसरे घंटे में वेलोसिटी 20 किलोमीटर हो गई, किलोमीटर पर आवर, और थर्ड आवर उसमें आपकी वो 30 हो गई। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब। तो ग्राफ आपका आएगा ये, ओरिजिन से ये आपका ग्राफ आ गया। ओके, अगर इसको मैं दूं, इसमें फिर से मैं आपका लगाऊं, ये मैंने ग्राफ बना लिया, लेकिन मैंने यहाँ टाइम लिया है आर में, और ये आपकी वेलोसिटी लिया किलोमीटर पर आवर में। लेकिन जब फिजिक्स में होता है ना, तो टाइम सेकंड्स में होता है, और ये मीटर पर सेकंड में होता है, जो एसआई यूनिट होती है बेसिकली। तो जो आप यूनिट लिखोगे आप उसका ध्यान रखना। मुझे यहाँ से क्या समझाना है? मुझे समझाना है यहाँ से एक्सीलरेशन। मैंने कहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्पीड आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ है तो एक्सीलरेशन आएगा, यानी स्लोप ऑफ लाइन। ये जो आपकी लाइन है इसका स्लोप। तो फिर से हम वही देखो 2 पॉइंट ले लें ए बी, जैसे हमने पहले लिया था। फिर हम इसमें ये ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे। ये परपेंडिकुलर है तो आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए सी जो है वो है 30 माइनस 10 20, और ये आ गया 3 माइनस 1, ये आ गया 2, तो 10 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेशन की यूनिट ये होगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अगर आप मीटर पर सेकंड लेंगे तो ये आएगी। तो बेस्ट है ये लेना आप, क्योंकि ये तो आप पढ़ते ही नहीं, यही देखते हो बेसिकली। तो यूनिट पे जरा ध्यान देना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब स्पीड इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर आर बढ़ गई, दूसरे वाले घंटे में वो 20 किलोमीटर पर आर हो गई, तीसरे वाले घंटे में वो 25 किलोमीटर पर आर हो गई। तो इक्वल इंटरवल्स पे वो बढ़ नहीं रही। तो उसका सेम वैसा ही ग्राफ आएगा, कर्व आएगा। जो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लास्ट केस पढ़ा था, सेम ऐसे कर्व आएगा। ये वाला जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स देख के आपको एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है। और इसमें एक और होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ ये होता है। ठीक है, अब इसमें हम न्यूमेरिकल एक डिस्कस करते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले देखना टाइम है, यहाँ स्पीड है या डिस्टेंस है।
ये आपका पूरा ग्राफ बना हुआ है, ये आ गया आपका ग्राफ। अब इस पे हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? OA में कौन सी मोशन है? ये आपने किस में ग्राफ किया था? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, ऐसे ही AB में क्या है? वो स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही ना। इस वाले केस में क्या था? किस में था ये केस? व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये वाला BC यहां पे है तो यूनिफॉर्म ही एक्सीलरेशन, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रही, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज होती है एक्सीलरेशन, जब प्लस में आती है तो हम उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, लेकिन जब वो माइनस में आती है तो हम उसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं विद यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सीलरेशन मींस पॉजिटिव पार्ट पे। देखो यहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी, इस वाले केस में एक्सीलरेशन 0 होगी, मैं बता चुकी हूं, और इस वाले केस में आपकी एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी, यानी रिटार्डेशन होगी। तो मैं तो तीनों केस में कह रही हूं आप एक्सीलरेशन निकालो। तो पहले वाले केस में बजाय आप यहां पे बनाओ तो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना, हम अलग क्यों बनाए? जैसे मैंने उस लाइन में अलग बनाया था, अलग नहीं बनाते, हम यहीं पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या है उसका? 6, और बेस कितना है? 4, तो आ गया 6/4। वही लिखना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OA लाइन है ना, स्लोप ऑफ OA परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका आ गया 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AB पे आपकी एक्सीलरेशन आ गई, AB पे आपकी एक्सीलरेशन आ गई 0। अब यहां पे रिटार्डेशन होगी, तो रिटार्डेशन में देखो फिर यही ये ट्राइंगल बन रहा है, सेम लॉजिक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 6, और बेस है 16 - 10 6, है ना। तो हमारा BC के लिए रिटार्डेशन के लिए ये आपका आ गया 6, ये 6 है, ये भी 6 है, 6/6। रिटार्डेशन लिखना हो तो ये लिखना, और एक्सीलरेशन लिखना हो तो ये लिखना। एक्सीलरेशन लिखना हो तो ये, और रिटार्डेशन लिखना हो तो ये। रिटार्डेशन में नेगेटिव साइन नहीं लगाते, वो अंडरस्टूड है कि नेगेटिव है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड A to B में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। मैं आपको देखो सारा दे रही हूं, O से A में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, A से B में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और B से C पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और O से C पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये चारों केसेस का मैं आपको कह रही हूं डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एरिया अंडर ग्राफ। जब मैं कंसीडर कर रही हूं OA, तो OA पे मैंने नीचे पूरा x एक्सिस तक बना लूंगी, वो पूरा O जो भी बन रहा है, तो ये क्या आया? ट्राइंगल आया। तो OA का डिस्टेंस है हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आया? 12। यहां यूनिट क्या है? मीटर। AB में नीचे क्या बन रहा है? ये पूरा AB फिगर क्या बन रही है? रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 10 - 4 6, और ब्रेड्थ तो 6 ही है, 36 मीटर। BC में क्या बन रहा है? ट्राइंगल। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो BC का ये है 6, और ये भी 6 × 6, तो ये आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, हो गया ये क्लियर। अब आइए O से C पर पूरा एरिया अंडर ग्राफ आ गया। ये पूरा क्या बन रहा है आपका? ट्रेपीजियम। क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम OC के लिए, और ट्रेपीजियम को होता है हाफ हाइट सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। हाइट यहां पे ये 6 है, एक आपकी पैरेलल साइड AB है जो 10 - 4, 10 - 4 कितनी आई? 6, और एक ये पूरी है, ये कहां तक है? 16 तक। ये कहां तक है? 16 तक। तो ये आ गई आपकी 16। तो हाफ 6 × देखिए ये पूरा कैलकुलेट किया, 66 मीटर आया। ये हो गया पूरा निकालने का। अगर इन तीनों को भी प्लस करूं तो भी शायद 66 ही है। हाँ 66 ही है, इन तीनों का डिस्टेंस भी प्लस करके 66 है। और वैसे भी तो ये 4 केसेस है, इन्होंने तो एक ही बोला है बुक में, लेकिन ये 4 केसेस है आपके एक डिस्टेंस निकालने के, तो ये देख लेना। यही सेम क्वेश्चन है। अब स्पीड की जगह मैंने डिस्टेंस कर दिया और यहां टाइम है, तो ये कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है? विद यूनिफॉर्म
मोशन, ये एट रेस्ट, ये यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है ना। हो गया, ये डिस्टेंस पे बन गया। अब डिस्टेंस पे ये स्लोप क्या निकलता है हमारा, इधर भी स्पीड निकलेगी और इधर भी स्पीड निकलेगी। यहां स्पीड आपकी 0 होगी या वेलोसिटी का। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी लिखोगे, डिस्टेंस होगा तो स्पीड लिखोगे। तो लॉजिक वही है सेम, लेकिन ये ध्यान देना कि ग्राफ किसके दिए हुए हैं। अब बंद।